हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वायरस सुपर के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो डुओ का बेन नेपोबो वापर आ जाते हैं और आने के तुरंत बाद ही उसका बड़ा भाई यानी डुओ के साथ पूरी तरह से चिपक जाती है। और इसे देखने के बाद ईजियन अपने मनी में सोचने लगे थे कि एक सेकंड ये लड़की उस डुओ की छोटी बहन है और वो डुओ बाइसा की कजिन है। इसका मतलब ये लड़की बाइसा की भी कजिन यानी वो छोटी बहन लगेगी। इससे मुझे गंडा भी फर्क नहीं पड़ता, पर बाइसा को देखने के बाद ये लड़की डुओ से चिपक जाती, ये से ही बाइसा से चिपक जाती तो मुझे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगी। उतने में उसी कमरे के अंदर हमारा बाइसा और मासूम काफी तेज से आ जाता। आने के बाद बाइसा पूछने लगता है यहाँ पर असल में क्या क्या हो रहा है और वो डुओ तुम क्यों चिल्ला रहे हो। और ये देखने के बाद ये डुओ बोल रहा होता है कि प्लीज बाइसा मुझे इस लड़की से दूर करो और मुझे बचा लो यहाँ से। और ये बात सुनने के बाद ये नेपो बोलने लगते कि एक सेकंड कहीं तुम तो वो बाइसा यानी मेरे कजिन तो नहीं हो ना। और मैं यहाँ पर सिर्फ मेरे भाई से मिले नहीं आए हूँ बल्कि तुमसे भी मिले आए हो क्योंकि तुम भी मेरे कजिन लगते हो और उसके साथ साथ ही तुम्हें भी थोड़ा बहुत प्यार दिखाने आए हो, तो इसलिए आजा गले लग जाए। ये बोल के ये खुद ही जाकर बाइसा से गले लग जाती। इसके बाद बोलने लगते हैं कि अच्छी बात है मेरे पास एक और भाई है प्यार दिखाने के लिए। और वो नेपो इसको इतना टाइट से कर रहे होते कि इसके वजह से बाइसा का पूरी तरह से अंदर से लेकर बाहर तक पूरी तरह फट रहे होते। और इसे देखने के बाद बाइसा बोला होता अबे साले डुओ मैंने तुम्हें बचा लिया यहाँ पर आकर, पर अब मुझे कौन बचाएगा। और तभी उसी कमरे के साइड से ये खतरनाक एनर्जी महसूस हो जाती है ये दोनों को। और तभी ये एनर्जी महसूस होने के बाद इस बाइसा को पूरी तरह फट जाती है और ये नेपो वो थोड़ा चौक जाती है। और तब हम देखते हैं वो खतरनाक और किसी और से नहीं बल्कि ईजियन से आ रहे होते। तब ये बोलने लगते हैं कि बच्ची तुम पहले उससे दूर हो जाओ और उसके बाद मैं तुम्हें हमारे सिचुएशन के बारे में और तुम्हारे भैया के बारे में सारी डिटेल्स बताऊंगा। और ये बोलने के बाद काफी देर बीत जाते हैं और ये सारे मिलकर उस नेपो को सारी डिटेल्स बता देती है। तब डुओ बोलने लगता है कि बहन ये सारे बातों के बारे में तुम्हें अच्छी तरह समझ आ चुका होगा कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वहां पर काफी ज्यादा डेंजरस है और हमें कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस पिज्जा एम्पायर के अंदर जाकर उस पिज्जा एम्पायर को पूरी तरह से बचाना पड़ेगा। और तुझे भी अच्छी तरह से पता चल चुका होगा कि वो पिज्जा एम्पायर कोई खेलने का प्लेस बिल्कुल ही नहीं है अभी के लिए, तो इसीलिए मेरे बात मानो और तुम फिर से उस सैंटियान एम्पायर के जाओ। वहां पर तुम किससे जाओ कितना ज्यादा उतना ज्यादा खेल सकते हो। तब ईजियन बोलने लगता हाँ बच्ची वो कोई खेलने का प्लेस बिल्कुल भी नहीं है, अगर वहां पर तुम भी आओगे तो वहां पर मरने की भी चांसेस है, तो इसलिए अच्छी बच्ची की तरह तुम अपना बड़े भाई का बात मानो और तुम फिर से अपना एम्पायर के यहाँ पर जाओ। और ये सारे बात सुनने के बाद ये नेपो बोलने लगते हैं कि क्या डेलीकेट सोसाइटी है और डिवाइन मैसेंजर के वजह से अब ये पिज्जा एम्पायर पूरी तरह से खतरे में है। और इसका ये एक्सप्रेशन को देखने के बाद ये दोनों अपने माइंड टू माइंड बात करने लगते हैं कि हम सारे लोग मिलकर इस लड़की को इतना ज्यादा डरा चुके हैं कि इसके बाद हमारे साथ पिज्जा एम्पायर नहीं बल्कि अकेले बाथरूम पे ही जाने के लिए काफी ज्यादा डर जाएगी। ये लोग ये सब सोच ही रहे होते तब ये नेपो वो बोलने लगते हैं कि वाको यानी काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। और ये सारे बात सुनने के बाद ये दोनों के पास और कोई चाय से नहीं बचे, एक रस्सी लेते लेने के तुरंत बाद इस नेपो को पूरी तरह से बांध देते हैं। और तभी ये नेपो पे चिल्लाने लगता है नहीं मुझे खोल दो, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, मुझे भी वहां पर उस पिज्जा एम्पायर के अंदर जाकर खेलना है, तो इसलिए प्लीज मुझे भी आपका पिज्जा टीम के अंदर शामिल करो क्योंकि मैं भी वहां पर जाकर उस सारे बुरे बंदे से फाइट करना चाहती हूँ। और ये सारे बात सुनने के बाद डुओ को काफी गुस्सा आते, इसके वजह से चिल्ला के बोलने लगता है कि नेपो ये सारे बकवास बंद करो, चुपचाप वापस जाओ वरना मैं फादर को बता दूंगा। और ये सुने तुरंत बाद ये नेपो पप्पी डॉग इसको बना लेते। इसके बाद बोलने लगते कि ओनी चान प्लीज मुझे भी आने दो ना। और ये देखने तुरंत बाद ये डुओ अपना आंख बंद कर लेते। इसके बाद बोलने लगता है कि मैंने पहले ही काफी बार तेरा पप्पी डॉग इसको देखकर बुद्धू बन चुका हूँ और अब तुम कितना भी कोशिश कर लो मैं तुम्हारे आइस को बिल्कुल ही देख ही नहीं वाला हूँ और बिल्कुल ही बुद्धू नहीं बनने वाला हूँ। और तभी हम देखते हैं वहां पर बाइसा जाता आने के बाद बोलने लगते हैं कि क्या डुओ अभी तक तुम अपने बहन को मना चुके हो क्या। और यह वो सुनने के बाद डुओ चिल्लाने लगता है कि नहीं बाइसा तुम उसके आंखों में मत देखना। और उतने में काफी ज्यादा लेट हो चुका है क्योंकि बाइसा इसके आंखों में देख लेता है। तब इसे देखने तुरंत बाद नेपो वो अपना पप्पी डॉग इसको और भी ज्यादा पावरफुल बना के बोलने लगते हैं कि ओनी-चान प्लीज मुझे भी अपना पिज्जा टीम के अंदर शामिल कर लो ना। और ये पप्पी डॉग इसको देखने के बाद ये भी पिघल जाते हैं और बोलने लगते हैं कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है हमारे पिज्जा टीम के अंदर शामिल होना, पर उससे पहले मेरे एक शर्त है, उससे पहले तुम अपने स्ट्रेंथ को सभी के सामने दिखाओगे। तभी ये पे शुरू होता है उसी कमरे के बाहर की तरफ। तब हम देखते हैं वहां पर ये नेपो उसके सामने फेंगशिया दोनों खड़े हो चुके होते हैं। और तभी ये नेपो बोलने लगते हैं कि बड़े बहन फेंगशिया मेरे ऊपर थोड़े रहम दिखाना फाइट के समय। तभी बाइसा बोलने लगते हैं कि नेपो अगर तुम सच में फेंगशिया को फाइट में हारा होते हो तब मैं लिख के बोल सकता हूँ तुम भी हमारे पिज्जा टीम के साथ मेंबर बन सकते हो और उसके साथ हमारे साथ पिज्जा एम्पायर में आ सकते हो। और तब हम इन दोनों की तरफ देखते हैं। तब ये साइरिंग धीरे से ये डुओ से पूछ रहा होता है अबे साले तुम्हारे सिस्टर को देखकर तुम्हारे सिस्टर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रही है, तो इसलिए मुझे पहले ही बताओ तुम्हारा सिस्टर का स्ट्रेंथ क्या है और तुम्हारे सिस्टर के पास कौन कौन सा टेक्निक है। ये सुनने के बाद डुओ बोलने लगते हैं तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मेरे बहन आसान से हार जाएगी क्योंकि मेरे बहन के पास वो पप्पी डॉग टेक्निक
टेक्निक के अलावा कोई और टेक्निक ही नहीं है। और तभी फिंग से ये तीनों लोग की तरफ देखकर पूछ रहे होते हैं कि तुम लोग वहां पर खड़े हो और क्या बक बक कर रहे हो। ये सुनने के बाद ये तीनों लोग बोलने लगते हैं नहीं नहीं हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ध्यान देने की तुझे कोई भी जरूरत नहीं, तुम जाकर उस लड़की को पूरी तरह से हरा के रख दो। ये सुनने के बाद ये भी अपना आर्टिफैक्ट निकालते हैं और बोलने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है मैं भी अपना पूरा कोशिश करूंगा। और ये बोलने के बाद ये नेपोबो से बोलने लगते हैं कि छोटी बहन मैं अब तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला हूँ तो इसलिए रेडी हो जाओ। ये बोलने के तुरंत बाद ये अपना आर्टिफैक्ट को यूज करके ये अटैक वो नेपोबो को कर देते हैं। और वो अटैक करने के तुरंत बाद ही उसके आर्टिफैक्ट के अंदर से एक एनर्जी से बना हुआ रस्सी बाहर आ जाता है। आने के तुरंत बाद इस नेपोबो के पास जाकर पूरी तरह से उसे जकड़ लेती है। और इस टेक्निक को देखने के बाद ये इजियन थोड़ा चौंक जाता है और बोलने लगते हैं कि मुझे बिल्कुल ही नहीं लगा था कि फिंक्सिया कमाल का इंडिंग टेक्निक को यूज करेगी। ये सुनने के बाद मास्वांग बोलने लगता हाँ मुझे भी नहीं लगा था कि ये इंडिंग टेक्निक को यूज करते हैं। ये इंडिंग टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक है क्योंकि जिस बंदे पर इस टेक्निक को यूज कर दिया गया उसको एक इल्यूजन जाकर पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। उसके बाद उसका बॉडी कुछ भी नहीं होता पर उसकी सोल को पूरी तरह से डैमेज पहुंच सकते हैं। और उतना ही नहीं बल्कि कुछ केसेस में पूरी तरह से वो बंदा मर जाता है सोल डैमेज होने की वजह से। और ये सुनने के बाद डुओ थोड़ा डर जाता है और बोलने लगता है कि फिंक्सिया उसे वही पर रोक दो, क्या तुम मेरे सिस्टर को मारना चाहते हो क्या। ये सुनने के बाद साइरन बोलने लगता है कि हाँ फिंक्सिया उसे जल्दी रोक दो वरना काफी ज्यादा लेट हो जाएगा बाद में। ये सुनने के बाद फिंक्सिया बोलने लगता है अगर ऐसी बात हो मैं भी अभी रोक लेता हूँ। ये बोल के सामने की तरफ देख रहे होते देखने के तुरंत बाद ये पूरी तरह से चौंक जाती है क्योंकि सामने की तरफ ऑलरेडी उस नेबो उस टेक्निक को आसानी से खत्म भी कर चुके होते हैं। इसके साथ साथ उस टेक्निक को प्यूरिफाई भी कर रहे होते हैं। और ऐसे टेक्निक को खत्म करने के बाद ये कूदते हुए चिल्ला रहे होते कि मैं जीत गई अब आप मैं पिज्जा टीम के मेंबर भी बन सकती हूँ और उसके साथ आपके साथ पिज्जा एम्पायर के अंदर भी आकर खेल भी सकती हूँ। ये सुनने के बाद ये डुओ पूरी तरह से चौंक जाता है और चिल्लाने लगते हैं कि तुमने इस टेक्निक को कब सीख चुके हो। ये सुनने के बाद ये नेपो बोलने लगते हैं कि भैया जब मुझे छोड़कर तुमने चला गया था तब उसके बाद मेरे लिए इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं था। एक्चुअली मैं काफी ज्यादा बोर गई थी तो इसीलिए मैंने इस टेक्निक को डेवलप किया। उसके साथ साथ इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर भी कर लिया। पर सिर्फ मैं इस टेक्निक को बोर्डम की वजह से नहीं बल्कि अपने भैया को इस पूरी कम्युनिस्ट दुनिया से बचाने के लिए पूरी तरह से सीख चुका हूँ। तो इसीलिए भैया इस टेक्निक को सीखने के बाद मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी हूँ। तो इसलिए हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करती ही रहूंगी। और ये सुनने के बाद डुओ रोते हुए बोल रहे होता है क्या तुम इसके बाद हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। और ऐसी बात तो मेरा जिंदगी पूरी तरह से जेंड हो गई। और तब हम फिंक्सिया की तरफ देखते वो काफी गुस्से से नेपोबो से बोल रहे वो देख कि तुमने मेरे टेक्निक को पूरी तरह से प्यूरिफाई कर लिया तो इसलिए अब मैं तुम्हारे ऊपर एक और खतरनाक टेक्निक यूज करने वाला हूँ क्योंकि मेरे ईगो काफी ज्यादा हर्ट हो गए। तो इसलिए अगर तुम्हारे पास ताकत और हिम्मत है तो इस टेक्निक को रोक कर दिखाओ। ये बोल के ये नेपोबो पर एक और अटैक करने वाले होते तभी साइरंग और बायसा उसे रोक देता है और बोलने लगता है कि रुको ये कॉम्पिटिशन यही पर खत्म हो जाती है। और ये सुनने के बाद नेपोबो खुश हो जाता है और बोलने लगता है कि क्या बायसा भैया क्या तुम सच बोल रहे हो। ये कॉम्पिटिशन अगर यह पर खत्म होते तो मैं क्या सच में आपकी पिज्जा टीम का मेंबर हूँ। ये सुनने के बाद बायसा बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले इसीलिए नो बोला है कि ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा वीक हो और हमें हमेशा के लिए तुम्हें प्रोटेक्ट करना रहेगा। पर अब हमें अच्छी तरह से पता चल गया है कि तुम वीक बिल्कुल ही नहीं हो बल्कि काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। और इतना ही नहीं बल्कि मैं लिख के बोल सकता हूँ तुम्हारे स्किल आगे जाकर हमारे पिज्जा टीम के लिए काफी ज्यादा काम आएगा। तो इसीलिए मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है तुम्हें रिजेक्ट मारने के लिए। तो इसलिए अभी से तुम हमारे पिज्जा टीम का भी एक मेंबर हो। और ये बोलने के तुरंत बाद हमारे एपिसोड यही पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।